हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एक्लेट आईएएस। सो आज का हमारा इकोलॉजी का दूसरा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो देखो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है क्या, ये काफ़ी ब्रॉड वास्ट और डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, जो जितने भी इकोसिस्टम के अंदर फंक्शंस होते हैं, इकोसिस्टम बेसिकली क्या क्या ऐसे फंक्शंस करता है। ठीक है, इसको 3 कैटेगरी में जो है कैटेगराइज किया गया है। पहला है एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, हम आगे जो वीडियो में है इन्हीं तीनों टॉपिक को कवर करेंगे इलैबोरेट वे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज एनर्जी फ्लो? तो एनर्जी फ्लो क्या होता है? देखो ये क्या है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, इसी को कहते हैं एनर्जी फ्लो। प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर हम सबको पता है कि जो फूड चेन है हमारा, हम इसमें आगे देखेंगे फूड चेन को भी। लेकिन प्रोड्यूसर्स सपोज कर लो आप प्लांट्स हुए, प्लांट से लेके जो टॉप पे बैठे हुए हैं कार्निवोर, टाइगर और आपके ह्यूमन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में जो एनर्जी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो की अगर बात की जाए तो जब भी जो है एनर्जी प्रोड्यूसर से लो लेवल से टॉप लेवल पर जो है ट्रांसफ़र होती है, हमेशा देयर इज़ अ लॉस ऑफ सम एनर्जी, कुछ एनर्जी का हमेशा लॉस होता है। इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर से जब भी ऊपर टॉप लेवल कंज्यूमर तक एनर्जी पहुंचती है तो वो कम पहुंचती है। यानी प्रोड्यूसर से यहाँ पे अगर सपोज करो 100 जूल है तो यहाँ से ऊपर पहुँचते पहुँचते वो 10 जूल ही बच जाती है। बाकी जो एनर्जी है वो एक अनयूजेबल हीट के जो तरीके में जो है लैप्स हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें ध्यान रखने वाला। एनर्जी फ्लो बेसिकली जो है ट्रॉपिक लेवल में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है उसकी स्टडी को ही हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिक लेवल पे इंटरेक्शन 3 टाइप से हो रहे होते हैं। पहला होता है फूड चेन, दूसरा फूड वेब और तीसरा होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो फूड चेन क्या होता है? अब देखो एक सीक्वेंस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है फीड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि ग्रास ऊपर ग्रास पे फीड करता है, और क्या कहते हैं काऊ हो गई, या फिर आपके जितने भी हर्बीवोर हैं वो प्लांट पे फीड करते हैं। इन हर्बीवोर्स के ऊपर जो है कार्निवोर्स होते हैं वो उन पे फीड करते हैं। तो यही होती है फूड चेन, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन वन अनदर इन फॉर्म ऑफ फूड चेन। ठीक है, फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और टॉप कार्निवोर पे ख़त्म होती है। अब देखो फूड चेन 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरी होती है डेटरस फूड चेन। ठीक है, अब हम ग्रेजिंग फूड चेन का देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन यानी आप देख लो प्रोड्यूसर है, यहाँ पर प्रोड्यूसर है, उस पर कैटरपिलर फीड कर रहा है, दैट्स, और कैटरपिलर पे जो है आपका फ्रॉग फीड कर रहा है, फ्रॉग पे आपका स्नेक फीड कर रहा है, एंड दैट स्नेक इज कंज्यूम्ड बाय एन आउल। ठीक है, ये हो गया आपका एक ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल। यहाँ देखो प्रोड्यूसर और ये रहा कंज्यूमर। ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर कैसे एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं, वही होता है आपका फूड चेन। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन जो है फूड चेन का पहला टाइप है। दूसरा जो है वो है डेटेरियस फूड चेन। बेसिकली ये डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स में जो है आपकी डेटेरियस फूड चेन की प्रक्रिया होती है। यहाँ देखो एक डेड लीव है, इस डेड लीव पे जो है एक वुड लाउस जो है वो फीड कर रहा है, और इस वुड लाउस को जो है एक ब्लैक बर्ड उस पर फीड कर रही है। तो ये हो गया आपका डेटेरियस फूड चेन। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 एग्जाम्पल्स फूड चेन के। नेक्स्ट है फूड वेब। अब फूड वेब क्या होता है? देखो इंटरकनेक्शंस ऑफ मेनी फूड चेन्स आर कॉल्ड फूड वेब। ठीक है, जब फूड वेब क्या है कि सेवरल जो है फूड चेन्स मिलकर जो है फूड वेब का निर्माण करती हैं। फूड वेब का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे अगर ऊपर आपने देखा फूड चेन में एक लीनियर आपको प्रोसेस दिखाया गया है कि ये कैटरपिलर जो है फ्लावर पे फीड करता है, कैटरपिलर पे फ्रॉग फीड करता है, फ्रॉग को स्नेक, एंड स्नेक को जो है आउल फीड करता है या फिर ईगल फीड करता है। ठीक है, लेकिन कई सारी ऐसे ही जो है लीनियर चेन मिलाकर जो है कनेक्ट करके जो है फूड वेब का निर्माण किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म जो भी है उसको एक से ज़्यादा जो है अल्टरनेटिव मिलते हैं फूड को जो है हासिल करने की। क्या मतलब है? अब जैसे देखो ग्रास है, ठीक है, तो ग्रास सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ काऊ उस पर फीड कर रही है, उस पर डियर भी फीड करता है, जितने भी हर भी गोट फीड करती है, तो है ना।
अब वो ग्रास पे भी फीड कर सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप के प्लांट हो, या फिर प्लांट के ट्रीज़ के जो हैं लीव्स हों। तो कई सारे अल्टरनेटिव जो है एक ऑर्गेनिज्म के पास है कि अगर उसको यहाँ से फूड नहीं मिला तो वो एक दूसरी जगह से भी फूड एक्वायर कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग को स्नेक भी कंज्यूम कर सकता है, कोई और ऑर्गेनिज्म स्नेक लेवल की स्पीसीज़ का भी कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे क्या बता, अब फ्रॉग है, फ्रॉग कैटरपिलर पे भी फीड कर सकता है और बाकी किसी छोटे इंसेक्ट पे भी फीड कर सकता है। तो फ्रॉग के पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव हुए। तो बेसिकली फूड वेब का यही मायने है कि वो आपको एक से ज़्यादा जो है फूड के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, और फूड वेब जो है वो इंटरलिंकिंग है ऑफ वेरियस फूड चेन्स। नाउ नेक्स्ट कम व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो देखो द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ द पिरामिड, और जो टॉप पे कार्निवोर हैं वो टिप पे रहते हैं। ठीक है, पिरामिड कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नीचे होते हैं वो होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, और टॉप पर अगेन कार्निवोर बैठे हुए हैं। अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या बताता है? इकोलॉजिकल पिरामिड का जो आपका जितने भी बार्स उसमें बने होते हैं वो सारे बार आपको यही मतलब बताते हैं, डिपिक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल किस लेवल पर कितने हैं। आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हर लेवल पर कितने हैं, वही चीज़ इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो डिस्क्राइब करता है, डिपिक्ट करता है। ठीक है, स्पेसिफाई करता है। अब देखो इकोलॉजिकल पिरामिड भी कई टाइप के होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कितने किस किस टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 टाइप के, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, देखो विथ ईच स्टेप फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे पिरामिड में, जो नंबर और बायोमास है और जो एनर्जी है वो तीनों ही डिक्रीज होंगी। ये स्टार्टिंग में भी हमने पहले देख लिया था कि जब भी जो है प्रोड्यूसर से टॉप लेवल तक पर एनर्जी जाएगी तो वो जो है कुछ जो एनर्जीज जो हैं वो अनयूज्ड हीट के फॉर्म में लैप्स हो जाएंगी, जिसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर तक पहुंचने के दरमियान जो है एनर्जी का जो है लैप्स हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 3 टाइप के हमने पिरामिड देख लिए, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। सो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? देखो पिरामिड ऑफ नंबर डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, ये बेसिकली ये जो है डील करते हैं नंबर्स में कि किस लेवल पर जो है कितने नंबर में जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रेजेंट है। हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू जो है। यहाँ पर देखो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोड्यूसर्स के आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा नंबर में है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हर्बीवोर हैं, वो उससे थोड़े कम नंबर में है। उसके बाद प्राइमरी कार्निवोर हैं, वो उससे थोड़े और कम नंबर में है। सेकेंडरी में कुछ ही हैं, और टॉप कार्निवोर में देखो यहाँ पे सिंगल है। तो आप देख रहे हो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जैसे जैसे पिरामिड ऑफ नंबर बढ़ रहा है, नंबर जो इंडिविजुअल के हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये अपराइट पिरामिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अपराइट पिरामिड है। इन्वर्ट भी होता है तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो ये रहा आपका अपराइट जो है पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट पिरामिड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन्वर्टेड पिरामिड। अब देखो इन्वर्टेड पिरामिड में कौन कौन होते हैं। यहाँ पे देखो पैरासाइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाले जो इंडिविजुअल हैं वो कम हैं, और ऊपर वाले जो हैं इंडिविजुअल वो ज़्यादा हैं, और ये इन्वर्टेड है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, आपके प्लांट्स हो गए, उसके ऊपर ये हर्बीवोर्स हो गए। अब इन हर्बीवोर्स पे काफ़ी सारे जब ये डेड हो जाते हैं ना, काफ़ी सारे पैरासाइट भी फीड करते हैं इन बर्ड्स के ऊपर। तो ये देखो पैरासाइट्स, इनका इंडिविजुअल और ज़्यादा है। अब इन पैरासाइट पे फीड करने वाले जो हाइपर पैरासाइट हैं वो और ज़्यादा नंबर में है। ठीक है, इस वजह से दिस पिरामिड इज़ इन्वर्टेड। होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। अगर कोई भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है उसे जो भी कन्फ्यूजन रहेगी उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो ये आपका हो गया पिरामिड ऑफ नंबर एंड इन्वर्टेड पिरामिड। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, यहाँ पर देखो नंबर काउंट नहीं होते हैं, यहाँ पर नंबर काउंट नहीं होते। यहाँ पर जो ड्राई वेट लिया जाता है, यहाँ पर ड्राई वेट ऑर्गेनिज्म का मेज़र किया जाता है कि मरने के बाद जो उनका कार्बन ड्राई वेट है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 2 टाइप के पिरामिड होते हैं, एक होता है अपवर्ड और एक होता है इन्वर्टेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर डायग्राम में अगर आप देख सकते हो तो ये प्रोड्यूसर है। देखो इनका ये प्रोड्यूसर का जो है ना, प्रोड्यूसर का अगर हम ड्राई वेट लेंगे
तो यहाँ पे देखो 1000 kgs लिखा हुआ है। हर्बीवोर्स का ड्राई वेट 100 kgs लिखा हुआ है। प्राइमरी कार्निवोर का ड्राई वेट 10 kgs लिखा हुआ है और टॉप कार्निवोर का 1 kg लिखा हुआ है। तो देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ड्राई वेट जो है ऑर्गेनिज्म का घट रहा है, इस वजह से ये पिरामिड जो है वो अपवर्ड की तरफ है। और एक चीज़ जो दूसरी याद रखनी है यहाँ पे कि पिरामिड ऑफ बायोमास में हम नंबर की जगह जो है ड्राई वेट जो है मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा है वो हम देखेंगे इन्वर्टेड पिरामिड इन पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, तो इन्वर्टेड पिरामिड में देखो, ये देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, हर्बीवोर एंड कार्निवोर है। ठीक है, ये देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा एक्वेटिक इकोसिस्टम में बनेगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कभी भी बायोमास का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये हर्बीवोर्स हैं और ये इनके ऊपर फीड कर रही बड़ी कार्निवोर हैं। ठीक है, तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो देखकर कि ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटे छोटे हैं तो इनका जो है यहाँ पर ये जो ड्राई वेट है वो कम होगा कंपेयर टू कार्निवोर की। अब देखो वेल्स, कार्निवोर में एक्वेटिक इकोसिस्टम में वेल, शार्क, डॉल्फिन, इस तरीके की बड़ी बड़ी जो हैं आपकी मछलियाँ वहाँ पे एग्जांपल मैं दे रही हूँ वहाँ पर आती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो हम ड्राई वेट लेंगे वो कंपैरेटिवली जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स वगैरह जो प्रोड्यूसर्स हैं, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, इनसे जो है कम होगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा है ये। एंड दिस इज़ वाई द पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक सिस्टम इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। सो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है। पिरामिड ऑफ एनर्जी बेसिकली जो है यूज़ होता है टू कंपेयर द फंक्शनल रोल, ठीक है, ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल का क्या क्या फंक्शनल रोल है उसी को जो है हम पिरामिड ऑफ एनर्जी में कंपेयर करते हैं। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या बताता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी से बेसिकली हमको पता चलता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे काम कर रहा है इन ट्रॉपिक लेवल की फंक्शनिंग में। ठीक है, होता क्या है, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं या फिर कोई भी जो भी फीड कर रहा है, कोई भी फीड करता है तो वो क्या करता है, वो एनर्जी लेता है सामने वाले से, फिर उसको अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। ठीक है, ये काम प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी से करते हैं। प्लांट पे फीड करने वाले जो है उनका सोर्स एनर्जी का क्या है, प्लांट्स हैं, जो हर्बीवोर प्लांट पे फीड कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी और फिर उस केमिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने अंदर जो है स्टोर करता है और वही हीट जो है उसको एनर्जी देती है जो वो अपने काम में लाता है फॉर डूइंग दी वेरियस एक्टिविटीज़। तो यही है पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा, कभी भी ये इन्वर्टेड नहीं होगा। बस एक यही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि पिरामिड ऑफ जो एनर्जी है वो हमेशा अपराइट रहेगा। ठीक है, और जो बॉटम है उसका जो बॉटम रहेगा इस पिरामिड का वो लार्ज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये देखो रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है, उसके बाद उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर रेन फॉरेस्ट पे ये लार्वा जो हैं आपकी वो फीड कर रहे हैं। फिर इन लार्वा के ऊपर फीड कर रहा है बोनोबो और इस बोनोबो को फीड कर रहा है क्रोकोडाइल। ठीक है, तो आप यहाँ पे एनर्जी का लेवल देखो, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में 100% है, फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते 10% हो गई और उसके ऊपर बोनोबो तक पहुँचते पहुँचते 1% आपकी एनर्जी हो गई। और क्रोकोडाइल को कितनी मिल रही है, टेरिशरी कंज्यूमर को मिल रही है 0.1% ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है बायो एक्यूमुलेशन। अब हम जब ट्रॉपिक लेवल्स की बात करते हैं ना तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट हैं जो ट्रॉपिक लेवल्स में जो हैं एंट्री करते हैं थ्रू बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या है ना, बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि टॉक्सिक केमिकल और जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए आपके या फिर अदर कोई पॉल्यूटेंट्स हो गए, वो जो है ना फूड चेन के अंदर जो है एंटर कर जाते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अब ये कैसे एंटर करते हैं, ये फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू या फिर डायरेक्टली जो है स्किन में एब्जॉर्ब होकर जो है ये फूड चेन के अंदर जो है एंटर कर जाते हैं और ऑर्गेनिजम्स में जो है एक्यूमुलेट करने लगते हैं ये हार्मफुल केमिकल टॉक्सिन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, अब बायोमैग्निफिकेशन में वही चीज़ है, लेकिन देखो बायोमैग्निफिकेशन में यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना कि बायो एक्यूमुलेशन में सिर्फ वो केमिकल टॉक्सिन्स जो है वो फूड वेब के अंदर जो है एंटर हो रहे थे, फूड चेन के अंदर। ठीक है,
ठीक है, थ्रू वेरियस मीन्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बायोमैग्निफिकेशन के अंदर कि जो पॉल्यूटेंट्स की टेंडेंसी है ना, वो वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफ़र हो रही है। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर एक सपोज करो कि कोई फिश है, उस फिश में बायो एक्यूमुलेशन हो गया है, अब उसको बायोमैग्निफिकेशन तब कहेंगे ना जब वो फिश एक ह्यूमन खाएगा और वो ह्यूमन के अंदर यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में वो केमिकल टॉक्सिन जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। समझ रहे हो? तो ये जो होता है वो होता है बायोमैग्निफिकेशन। इसमें जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एक्यूमुलेट कर जाते हैं और इसी तरह करते करते वो टॉप लेवल के कार्निवोर तक पहुंच जाते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। तो ये चीज़ होती है बायोमैग्निफिकेशन। अच्छा, अब बायोमैग्निफिकेशन में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखो सब पॉल्यूटेंट्स तो ऐसे टॉक्सिक हो नहीं सकते, ना उनके अंदर एबिलिटी होती है इस तरीके की कि वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में मूव कर जाएं। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उस चीज़ का। तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो लॉन्ग लिव्ड होने चाहिए, मोबाइल होने चाहिए, मोबाइल मतलब रोटेट कर रहे हो या फिर मोबाइल हो इन नेचर, स्टेशनरी ना हो, फैट में सॉल्यूबल हो और बायोलॉजिकली एक्टिव हो। देखो बायोलॉजिकली एक्टिव होना ज़रूरी है ना, आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही तो जाओगे, उसी के थ्रू तो वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक आप क्या कहते हैं उसमें एक्यूमुलेट हो गया या फिर आगे बढ़ोगे, तो उसके लिए बायोलॉजिकली एक्टिव होना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो बायोमैग्निफिकेशन कॉज करते हैं। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कवर करूँगी बायोमैग्निफिकेशन। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्योंकि हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि क्या क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या क्या है और न्यूट्रिएंट साइकिल जो हैं वो हम दोनों देखेंगे। So this was all for today. Hope you like the video guys and please like and subscribe the channel और वीडियो को लाइक करें अगर आपके ये यूज़फुल आई हो किसी भी तरीके से, and thank you so much.